Assalamualaikum dear friends, I am Mariam Khan and you are watching the Progressive Learning. Today we are talking about phylogeny of mammals. यानी हम इसमें देखेंगे कि मेमेलियन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर की जाती है, किस बेसिस पर उनको सिमिलर या डिफरेंट कंसिडर किया जाता है. Now let's get started. Phylogeny of mammals. Classification of mammals are on the basis of evolutionary history of organism. यानी कि कौन से ऐसे मैमल्स हैं जो कि सेम एंसेस्टर से डाइवर्ज हुए हैं और कौन से ऐसे मैमल्स हैं जिनका एंसेस्टर तो अलग है लेकिन साथ रहने की वजह से वो एक जैसे मालूम होते हैं. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैन बी डिटरमाइंड बाय साइटोलॉजी, यानी उनकी सेल की डीपली स्टडी की जाती है. उसके बाद उनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाता है, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखा जाता है या फिर उनकी जेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो सेम एंसेस्टर से एवॉल्व हुए हैं उनका जेनेटिक सीक्वेंस जो होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है. उसके बाद हम उसकी फिजियोलॉजी को देखते हैं, यानी कि इनके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं. Now let's talk about basic principle of phylogeny on which classification can be done. The basic principle is origin of similarity, mean common ancestor. यानी जिनका कॉमन एंसेस्टर है या जिनका एंसेस्टर सेम है वो एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो एक ही क्लास से बिलोंग करेंगे. लाइक ल्यूपर्ड एंड केट, although they are look different but they share common ancestor and belonging to same genus. There is many more examples are well described in picture. The next one is goals of phylogeny. The basic goal is to determine the relationship among the species, organisms and population level. जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को ल्यूपर्ड और कैट की एग्जांपल बताई है, although they are different in appearance but they share common ancestor. So phylogenetic relationship help us to find the relationship between the species which show different appearance from each other. लेकिन ये सारी क्लासिफिकेशन तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जिसकी बेसिस पर आज क्लासिफिकेशन की जाती है. तो पहले टाइम में, एंशियंट टाइम में किस तरह क्लासिफिकेशन की जाती थी? तो ओल्ड टाइम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सिंस 18th सेंचुरी. Taxonomists have based their system of classification overall similarities among the organism. यानी उस वक्त उन मैमल्स को एक कैटेगरी में रखा जाता था जो कि फिजिकली सेम नज़र आते थे या एक जैसे लगते थे, लाइक शीप एंड गोट, लाइन एंड टाइगर एक्सेट्रा. लेकिन उन लोगों ने टाइगर और कैट, डॉग एंड लाइन का रिलेशन फाइंड करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज दे कंसिडर डिफरेंट अपीयरेंस एनिमल एज अ डिफरेंट कैटेगरी मेंबर्स. But Willie Henning in 1960 proposed a method to make classification reflect the actual evolutionary history. यानी इस बंदे ने एक ऐसा सिस्टम बताया, एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताया जो कि सही मानों में ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस को शो करता था और इसी बेसिस पर उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता था. And this beautiful system is known as cladistical or phylogenetic system. This system deals with classification. It is the way of ordering the species into the hierarchical groups and giving them names so they can classified and discussed. यानी कि एनिमल्स को इस तरह क्लासीफाई किया गया कि सिमिलर एनिमल्स को एक कैटेगरी में रखा गया और उनको एक जैसा नाम दिया गया, यानी उनका जीनस नेम जो था वो सेम था. टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन एक स्पेसिफिक ऑर्डर पर बेस करती है, ठीक है. इसमें सबसे पहले किंगडम होते हैं, फिर फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी. All the species that share common ancestor are placed in a same class and genus and according to their physical and genetic relationship. Now we briefly define taxonomic hierarchy. It is the framework by which organisms are arranged from higher to lower groups. It is divided into two categories, ठीक है. The very first is obligate category and the second one is intermediate category. Obligate category mean they are strictly followed, mean they are used in every classification. 7 categories are considered as obligatory categories like kingdom, phylum,
classes, order, family, genus, and species. While intermediate categories are not strictly followed, they are added in list, such as subdivisions, superclass, superorder, infraclass, etc. Our next topic is cladogram. A cladogram is an evolutionary tree that diagrams the ancestor relationship among the organisms. क्लेडोग्राम एक ट्री और उसकी ब्रांचेस की तरह होते हैं। जो ब्रांचेस जितनी दूर होती हैं उनका रिलेशन भी आपस में उतना ही वीक होता है। इन द पास्ट क्लेडोग्राम वर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन फिनोटाइप और फिजिकल ट्रेट अमंग द ऑर्गेनिजम्स। यानी पहले ज़माने में वो ऑर्गेनिज्म जो कि ज़ाहिरी तौर पर एक जैसे लगते थे उनको पास पास शो बनाया जाता था और उनका क्लोज रिलेशन शो किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब टुडे सिमिलरिटी इन डीएनए सीक्वेंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू ड्रॉ क्लेडोग्राम। ऑल ऑर्गेनिज्म दैट इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर शो द लिटिल डिफरेंस इन देयर जेनेटिक मेकअप। द डेटा यूज्ड टू प्रोड्यूस अ क्लेडोग्राम इज कॉल्ड कैरेक्टर। पर्पज़ ऑफ क्लेडोग्राम यानी क्लेडोग्राम क्यों बनाई जाती है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज टू फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ द स्पीशीज विद इन द ग्रुप एंड द नेक्स्ट इज टू फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि पहले एक ग्रुप के मेंबर्स का आपस में रिलेशन फाइंड किया जाता है और उसके बाद एक ग्रुप के मेंबर्स का दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के साथ रिलेशन चेक किया जाता है। It's over from my side. Hope so it will be beneficial for you. If you like it, please like and subscribe my channel. If you found any difficulty, then follow me on Instagram, link given in description. See you soon in next lecture. मेरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।